So, hey guys, welcome back to another video of In Behind. So, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है श्रेय भाई फ्रॉम श्रेय एफसी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बात करेंगे ट्रांसफर्स के बारे में, स्पेसिफिकली चेल्सी के बारे में, और भी थोड़ा मतलब बार्सिलोना भी लिंक्ड है, लेवेंडोस्की के बारे में बायर्न रोक के रखा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेबाज, थैंक्स फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच भाई मुझे चैनल पे बुलाने के लिए। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर फॉर मी इधर आके आपसे बात करने का मौका। ट्रांसफर्स तो हम सबके लिए सबसे अच्छी चीज़ है जिसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, कौन कहाँ जाएगा। ये पूरा एक महीना हमें बिजी रखता है कि फुटबॉल की याद ना आए। तो वही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आने के लिए और हम आज बहुत अच्छी चैट करेंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं सबको यही बोलूँगा कि इस चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बढ़िया कंटेंट है एंड आपको और ऐसी ट्रांसफर वीडियो ज़रूर मिलेगी। सो बात बात करूंगा मैं मतलब कल कल मतलब जैसे कि काफी बात हुई थी रफीना के बारे में। खैर उसको थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा। मैं मतलब पूछना चाहता हूँ कि कल न्यूज ऐसी आ रही थी कि कुलीबाली के एजेंट से चेल्सी के नेगोशिएशन हो रहे हैं। एंड सारे डिफेंडर्स के बारे में बात करूँ तो कुंडे से आई थिंक अब बैक ऑफ करने लग रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू सी डिलीट पे ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं, बट फीस बहुत ज्यादा है। बट अभी अभी न्यूज आ रही है कि टीमो वर्नर नहीं बल्कि क्रिश्चियन पुलिसिक कैन बी इंक्लूडेड इन दैट यूवेंटस डील, सो दैट डिलीट कैन कम, क्योंकि उसका ये आखिरी साल है कॉन्ट्रैक्ट का और यूवेंटस उसको नेक्स्ट ईयर फ्री में तो नहीं जाने देगी। सो दे कैन कैश इन ऑन हिम दिस सीजन, मतलब दिस ट्रांसफर विंडो। सो दैट उस डील के बारे में क्या कहना है? आई थिंक भाई मैं यही कहूँगा कि बहुत ही बड़ी डील है जैसे अगर डिलीट किए लाने की, क्योंकि यूवेंटस चाह रही थी कि 102 मिलियन पे इसको वैल्यू कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा है। 102 मिलियन तो आई थिंक हम बहुत इडियट्स होएंगे कि हम 100 मिलियन डिलीट पे निकाल दें। अब डील ये आ रही है, पहले आ रहा था चेल्सी ने ऑफर करा था 40 मिलियन प्लस वार्नर, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अब यही है, रिपोर्ट्स अभी ये भी आ रही है कि चेल्सी क्या पता जॉर्जिनियो कांटे को भी ऑफर कर दे साथ में इस डील को करने के लिए। अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि डिलीट क्योंकि यंग है, 22 साल का है, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट इश्यू नहीं हो रहा, तो कहीं न कहीं उसका प्राइस जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात ये आ रही है क्योंकि डिलीट चेल्सी आना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है कि ट्यूकेल जिस तरह ट्यूकेल ने रुडिगर को इम्प्रूव करा, वो उसको भी इम्प्रूव करेगा और यूवेंटस में उसका टाइम इतना अच्छा नहीं गया, तो वो थोड़ा-सा चेल्सी की तरफ फेवर कर रहा है जो प्राइस रिड्यूस कर दे। लेकिन एंड में डिलीट हमें 75 मिलियन से नीचे नहीं पड़ने वाला। अब या तो हम उसमें 2 प्लेयर डालें या हम उसमें 1 प्लेयर डालें, हमें किसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। मैं बस इतना कहूँगा प्यूलिसिच का इम्पॉसिबल है जाना, क्योंकि प्यूलिसिच एक तरफ यंग है और दूसरी तरफ अमेरिकन मार्केट है। दोनों के दोनों आई थिंक ओनर्स नहीं जाने देना चाहिए। सैडली या तो टीमो वर्नर जाएँगे या सैडली जॉर्जिनियो जाएँगे या शायद वर्नर, जॉर्जिनियो और 20 और 30 मिलियन जाएँगे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और एंगल से डील ये होएगी या चेल्सी स्ट्रेट अवे कैश देगी 80 मिलियन का, पर फिर आप इतने सारे प्लेयर्स को बुक में रखोगे, पैसा भी रेज़ करना है, पैसा कहाँ से रेज़ होगा? तो इसलिए मुझे मोस्ट लाइकली डील लग रही है या तो वर्नर जाएगा या जॉर्जिनियो जाएगा या दोनों कंबाइन जाएंगे डिलीट को लाने के लिए। मतलब इफ यू आस्क मी पर्सनली, मतलब पुलिसिक ने मतलब काफी मतलब आधा टाइम तो वो इंजरी रहा है। अगर टीमो वर्नर के बारे में बात करूँ तो ही हैज नॉट बीन इंजर्ड। खैर मतलब पेशेंस भी काफी उससे कभी कभी जा चुका है कि मतलब फिनिश नहीं करता, ऑफ साइड रहता है। बट बात बात वही है कि काफी न्यूज निकल के आ रहे हैं कि पुलिसिक अगर रहेगा इस चेल्सी में इस सीजन और वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो उसको शायद उतने मिनट्स ना मिले जो यूएस की टीम में। मतलब ऑब्वियसली वो स्टार्ट तो करेगी वहाँ पे, और कोई ऑप्शन नहीं है यूएस के पास। बट बात ये है कि क्योंकि काफी प्लेयर्स, अगर हम जितने भी ट्रांसफर, नॉट ओनली चेल्सी, मतलब बाकी ट्रांसफर्स के बारे में देखूँ, तो प्लेयर्स डील साइन करने से पहले अपना मतलब सोच रहे हैं मतलब कि मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आपको नवंबर में वर्ल्ड कप खेलना है। जैसे जैसे आप लुई वैनाल का देखा होगा, मतलब जूलियन टिम्बर को पूरा मना ही कर दिया उसने कि अगर तू जाएगा तो नहीं खेलने मिलेगा। खैर मतलब वो तो बात है, बट आई थिंक वो अगर जाता भी यूनाइटेड तो वैसे भी नहीं स्टार्ट करते, क्योंकि आपके पास नेदरलैंड्स की टीम में वैन डाइक, डिलीट, डिवरा है। तो खैर वो तो बात है। बट डिलीट केस में मुझे ऐसा लगता है कि यस, जैसा कि आपने कहा कि टू वो इम्प्रेस्ड है चेल्सी से, कि काफी मतलब टुचल से इम्प्रेस्ड है कि उसने डिफेंडर्स को कैसे इंप्रूव किया है। रूडिगर का सीन देख लो, ऐसे थियागो सिल्वा तो चलो पहले से ही अच्छा था पीएसजी में, और आके मतलब इम्प्रूव किया है, मतलब स्पेसिफिकली कि सेकंड सीजन में। डिलीट के बारे में मुझे मेरा बस यही कहना है कि हम जितना डिलीट पे फोकस कर रहे हैं उतना कुंडे से मतलब आई थिंक दैट डील इज मतलब नॉट गोइंग टू हैपन। मतलब उसके बारे में क्या क्या कहना है, क्योंकि 5 जुलाई को सेविया ने अल्टीमेटम रखा है, अगर तुम्हें चाहिए डिलीट सॉरी कुंडे तो यू हैव टू बिड। आई थिंक मुझे भाई इसमें ये लगता है कि शायद कुंटे नहीं आ रही चेल्सी, लेट्स बी हम, क्योंकि जो चेंजेस बोर्ड में हुए हैं कि पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है, जो हमारी प्रीवियस बोर्ड थी मरीना मैम की, आपकी पीटर चेक हो गए, हमारे जो लेजेंड थे, रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि वो लुकाकू को रखना चाहते थे और मेरे को लग रहा है कि एंड में देखो रिपोर्ट से कुछ भी आती है, एंड में
कहीं न कहीं अनबन तो हुई है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स हुई है। अनबन का मतलब ये नहीं कोई फाइट वगैरह वो सब, बट ये है कि डिसएग्रीमेंट्स हुई है, जिसके कारण आई थिंक मरीना ने लीव करा है। क्योंकि रोमन के अंडर मरीना हैड एब्सोल्यूट पावर, वो सारे डिसीजन खुद लेती थी। अब उसकी बदल गई है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात इसमें हुई है, क्योंकि ये रिपोर्ट आई थी, अब मुझे पता नहीं कितनी सही है, कितनी गलत है, क्योंकि रिपोर्ट से देखो कहीं से भी फैल के आती है। अभी तो अगर आपने इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी एक और रूमर आया था कि चेल्सी इज ट्राइंग टू साइन मैक्सवेल कॉर्नेट, जो 17.5 मिलियन में अवेलेबल है, बर्नली का प्लेयर मैक्सवेल कॉर्नेट, जो लेफ्ट विंग बैक खेल सकता है, स्ट्राइकर खेल सकता है, विंगर खेल सकता है। तो वो भी एक डील है जो चेल्सी ट्राई कर सकती है। मुझे इसमें ये लगता है कुंडे का, कि कुंडे के रूमर्स ये आ रहे थे कि हम वो डील पुश कर रहे थे क्योंकि उसके एजेंट को हम जानते हैं। कुंडे को ओवरऑल ये वाली बोर्ड प्रेफर नहीं करी, ये वाली बोर्ड जा रही है डिलीट की तरफ, नेथन एके की तरफ और कूलीबाले की तरफ। ये 3 टारगेट्स है। इसके साथ ही आप रफीना इंक्लूड कर लो, डेम्बल इंक्लूड कर लो, नेमार इंक्लूड कर लो, कॉर्नेट इंक्लूड कर लो। कुंडे की जगह नहीं बन रही जितना सेविया चाहती है। मैंने ये बात देखी है कि इंटरेस्ट धीरे धीरे, जब से मरीना मैम का वो अनाउंस हुआ है, धीरे धीरे इंटरेस्ट नीचे जा चुका है। अब मुझे भी नहीं पता कि अगर ये ट्यूकल का टारगेट है, इफ ट्यूकल को रियली चाहिए कुंडे, तो हम 110% साइन करेंगे। पर मुझे ये लगता है कि सच्ची में उनको कुंडे नहीं चाहिए, तभी हम उससे लिंक थे, आपको याद होगा जोनाथन क्लॉस, जो हमें 10 मिलियन अवेलेबल में था आ रहा था। 9 मिलियन में। तो मैं आपके भी इसमें पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कुंडे हमारे लिए जरूरी है इस सिस्टम में, या आपको लगता है कि वो डील हमारे हाथ से अब जा चुकी है, जिस तरह नई बोर्ड का थिंकिंग है? अगर मुझसे पूछे तो मतलब कुंडे आई वुड लाइक, क्योंकि ही इज मोर वर्सेटाइल। वो राइट विंग बैक भी खेल सकता है, मतलब फ्रांस की टीम में देखा ही होगा नेशंस लीग में। तो मतलब रीस जेम्स अगर राइट सेंटर बैक खेल सकता है, मतलब काफी अगर बड़े मैचेस में देखा हुआ, जैसे लिवरपूल के अगेंस्ट चैंपियंस लीग फाइनल मैन सिटी के अगेंस्ट। एसपी एसपी अगर राइट विंग, एसपी के बारे में न्यूज आ रहा है कि अब पता नहीं कितनी रिलायबल सोर्स है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसने आ रहा है कि एसपी वांट्स टू लीव। तो मतलब आई वुड बी मतलब डेवास्टेटेड, क्योंकि मतलब एक मतलब क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने प्लेयर्स जा रहे हैं, रूडीगर जा चुका है बैकलाइन से, और बस हमको मतलब ड्रेसिंग रूम में सीनियर लीडर्स की जरूरत है। तो वही एसपी के बारे में यही न्यूज़ है। टॉकिंग अबाउट कुंडे, आई थिंक सेविया ने आस्किंग प्राइस थोड़ा सा गिरा दिया, क्योंकि दे वांट टू सेल, क्योंकि उनको भी अपना प्री सीजन देखना है। उनका डिएगो कार्लोस जा चुका है एस्टन विला, तो उनको भी मतलब रीइंफोर्समेंट साइन करना है। तो वही बात है। बट अगर आप मुझे मुझे आई वुड टेक मतलब जैसे हमने नेथन अकीन के बारे में बात किया, वो डील मतलब मुझे उतना आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन दैट डील, क्योंकि आप अगर 40 मिलियन नेथन अकी के लिए दे रहे हो तो उतना ही प्राइस में आप कुलीबाली भी ला सकते हो। और कुलीबाली आई थिंक इज अ अपग्रेड ओवर, नो नो ऑफेंस, बट आई थिंक ही इज अपग्रेड ओवर रूडिगर। मतलब जिस तरीके से मतलब परफॉर्म करते आ रहा है कुलीबाली, सेनेगल के लिए कैप्टन भी है। बट वही बात है कि क्योंकि अगर आप 40 मिलियन का अगर नेथन की साइन कर रहे हो, रहीम स्टर्लिंग भी आई थिंक 40 का पड़ रहा है, तो आपके 80 मिलियन इधर ही हो गए। मान लो अगर रपीनी आता है, 65 मिलियन उधर चले गए, तो बचे कितने? 55 में आप मतलब आज के इन्फ्लेटेड मार्केट में हम जानते ही क्या आएगा उसमें, आपका डिलीट भी आना है। मतलब आई डोंट नो, नहीं मतलब नहीं देखते हैं। नहीं, मुझे इसमें ये लगता है कि देख, हम जितनी रिपोर्ट आई है, हमारा सेल पे डिपेंड कर सकता है। कुछ नहीं पता, चेल्सी 200 से ऊपर भी स्पेंड कर ले, जितनी हम सेल हम्म। कर पाए। पर इसमें मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आई थिंक रूडिगर स्टिल, आई थिंक थोड़ा सा जिस तरह से परफॉर्म करा है कूली वाले से थोड़ी से ऊपर के लेवल पे है। बट मुझे ये लगता है, जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही कि नेथन एके, आप उसका कूली वाले को कंपेयर नहीं कर सकते। कूली वाले इज वे अहेड ऑफ नेथन एके। लेकिन मुझे बस इसमें एक डाउट है। मैं हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूँ कि हमें मैनेजर को बैक करना चाहिए। चेल्सी हमेशा प्लेयर साइन करती है अपनी प्रेफरेंस से। लुकाकू भी चेल्सी इसलिए लाई थी कि हालैंड नहीं अवेलेबल था, और कितना बड़ा डिजास्टर टर्न हुआ। इंटर ने उसको हमारा मजाक उड़ाने के 90 शर्ट दिए लिटरली। हम्म। मेरे को इतना गुस्सा दिलाया जितना जिंदगी में एक प्लेयर पे कभी नहीं आया। हमारी ड्रिंक वाटर वाली डील इतनी गलत गई थी, बहुत सारी डील्स हमारी गलत गई है। हमारी प्रीवियस जो नेगोशिएटर थी, शी वाज फंटास्टिक एट सेलिंग प्लेयर्स। मुराटा का हमने पैसा स्पेंड करा, सारा वापस मिल गया। लेकिन क्या हमें हमें 1 साल वापस मिल गया? जो 1 साल मुराटा यहाँ रहे, क्या वो 1.5 साल जो हमने खराब करा हमें वापस मिल गया? क्या हमें चैंपियंस लीग प्लेस हमने खो दिया, हमें वापस मिली? नहीं, वो नहीं हमें वापस मिली। एंड यहीं पे मैं यही बात कहूंगा, अगर ट्यूकल को लगता है कि नेथन एके उसका सिस्टम ज्यादा सूट करते हैं, लेफ्ट फुटेड है, 3 एट द बैक खेल सकते हैं, तो मैं मच राइडर एके पे जाऊंगा। पर एक बात मैं जरूर आपकी एग्री करता हूँ कि 40 to 45 मिलियन एके के लिए बहुत ज्यादा है। या तो 30 पे लेके आ जाओ, या 32 तक लेके आ जाओ। 40 to 45 बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टर्लिंग 40 में नहीं, रिपोर्ट्स आ रही है स्टर्लिंग 45 से 50 में जाएगा। तो लिटरली हम मैनचेस्टर सिटी को 50 मिलियन स्टर्लिंग के दे रही है, 45 हम एके के दे रही है। तो हम तो 100 मिलियन का उनको प्रॉफिट करवा दिया, कई जाके वही ना डिलीट साइन कर ले, लिटरली जो हम उनको पैसा दे रहे हैं। यहीं पे तो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है प्रियांश भाई की, यहीं पे हम थोड़ा सा, मेरे को टारगेट समझ नहीं आ रही। हम बहुत सारे प्लेयर से लिंक्ड है, कभी कॉर्नेट से लिंक होते हैं, कभी क्लॉस से लिंक होते हैं, कभी डिलीट से लिंक होते हैं, कभी कूली वाले से लिंक होते हैं, कभी एके से लिंक होते हैं, कभी कुंडे से लिंक होते हैं, कभी नेमार हो गया।
कभी रफीनिया हो गया, अब रोनाल्डो हो जाता है कभी लिंक, हम कुछ नहीं पता, रोनाल्डो। लुकाकू को फिर से वापस लाने में लिंक हो जाए, इतने बुरे हाल हो गए हमारे। एक हम हर एक प्लेयर से लिंक्ड है जो बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि जैसे आपने कही थी, जो मुझे लग रहा है कि सच्ची में एक मैनेजर के टारगेट है और टॉड बोली के टारगेट है, एक है डेक्लन राइस, वो 100% आई थिंक हमारी पूरी बोर्ड का टारगेट है। नेथन एके, आई थिंक डिलिट, वो सच्ची में बोर्ड का टारगेट है। और साथ में जो हम स्टर्लिंग साइन कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक चीज जरूर कहूंगा, स्टर्लिंग प्रॉफिटेबल मामले में इतने अच्छे प्लेयर नहीं है, क्योंकि वो अब 27 की हो गई है, हमें कोई रिटर्न मनी नहीं मिलने वाला उन पे। एक बार हमने उन्हें साइन कर लिया, जैसे लुकाकू है, यही रिश्ता लुकाकू लाने का, हमारे पास कोई रिटर्न मनी नहीं है। सिटी हालैंड को बेच सकती है अगर हालैंड खराब निकल जाए, हम कोई मनी नहीं कमा सकते स्टर्लिंग पे। एंड स्टर्लिंग अपने करियर पे एक ऐसी एज पे है जहां पे उनके पैर धीरे धीरे उनका आउटपुट कम ही होगा जितनी उनकी उम्र बढ़ेगी। तो ये मुझे लगता है टॉड बोली इज बैकिंग द मैनेजर, जो मैनेजर कह रहे हैं वो है। तो शायद इस रिगार्ड से मैं नितिन एके को बैक करूंगा, पर यस, फिर ट्यूकल पे प्रेशर आएगा एंड देन ट्यूकल को फिर परफॉर्म भी करना पड़ेगा, बिकॉज देन कोई एक्सक्यूज नहीं है इफ आप नितिन एके कूली वाले के ऊपर ला रहे हो और वो गंदा खेले। वही बात है, मतलब कुलीबाली तो मतलब जिस तरीके से नेगोशिएट हो रहे थे, उसका एजेंट लंदन में था, मुझे लग रहा है पता नहीं, मतलब अंदर ही अंदर गट फीलिंग थी कि दिस डील माइट हैपन दिस वीक, मतलब ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि उसका मतलब नेपोली मतलब पाँच कितना 4-5 साल से बम्पर ऑफर का वेट कर रही है 100 मिलियन। मैनचेस्टर यूनाइटेड ला सकता था उसको 80 मिलियन में, बट दे चूज मैगवायर फॉर गॉड नोस विच रीजन। बट खैर वो भी बात है। एंड टॉकिंग अबाउट डिफेंडर्स, क्योंकि अटैकर्स से तो हम लिंक हो रहे हैं, बट मेरा सबसे बड़ा कंसर्न वही कि थियागो सिल्वा आपका 38 आई थिंक 38 का हो जाएगा इस सीजन, ही कैन नॉट प्ले 38 गेम्स इन द लीग, तो आपको और बचा कौन सा सेंटर बैक, ओनली चालोबा। सो बात वही है कि मतलब दो एलिट सेंटर बैकअप, ठीक है, बात मतलब रिपोर्ट सारी की, मतलब काफी टीयर वन सोर्सेज, मैट लॉ, सैमन फिलिप्स, काफी लोगों ने रिपोर्ट किया है कि मतलब, तो टॉड बोली है प्रॉमिस टू चल आई थिंक 6-5 प्लेयर्स, बट एंड दो उसमें से मार्की साइनिंग्स होंगे और 3-5 स्टार्टर्स होंगे, उसमें कितनी सच्चाई है वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा। बट नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आना चाहूंगा कि ये जो डिफेंडर्स की और बात हो गई, बट रपीनिया की सिचुएशन में मतलब क्या कहना है, अगर अगर जितना आई थिंक ये जितना एक्सटेंड होगा सिचुएशन, उतना आई थिंक हमारे लिए लॉस तो नहीं है, इसमें एक ही क्लब जीतने वाला है, वो है लीड्स, क्योंकि उनको तो पैसा भर भर के मिलने वाला है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि नेमार के ऊपर जो कमेंट्स थे थियागो सिल्वा के, कि अगर उसको पीएसजी छोड़ना है तो चेल्सी इज द बेस्ट प्लेस ही कैन कम, जो भी शायद आपने पढ़ा ही होगा कमेंट्स थियागो सिल्वा के। सो नेमार के बारे में क्या कहना है, डू यू थिंक स्टर्लिंग एंड नेमार इन वन विंडो वी कैन डू इट इफ राफिनिया डजंट कम, क्योंकि स्टर्लिंग तो होने ही वाला है। आई थिंक हो तो सकता है, क्योंकि टॉड बोली चाहेगी एक स्टेटमेंट साइनिंग मिले, पर मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है। मुझे लगता है स्टर्लिंग रहेगी भी इस बार पीएसजी में। हमें ये भी नहीं पता पीएसजी का अगला मैनेजर कौन होगा, क्या पता जिडान अपॉइंट हो, हमें ये भी नहीं पता। अभी तो रूमर्स आ रहे हैं, क्योंकि पोचेटिनो अब तक ऑफिशियली सैक नहीं हुई, वो अंदर से सैक हो चुके मैनेजर हैं। मैनेजर हो गया उनका, मतलब क्रिस्टोफ गाल्टियर अनाउंस हो गया। अच्छा, अनाउंस हो गए, रिपोर्ट से जिडान हाँ, की आ रही थी। नहीं नहीं, वो जिडान ने मना कर दिया, नहीं चाहिए उसको वो जॉब। अब यहीं पे मेरे को समझ आती है, क्योंकि असली में तो पीएसजी का हम भी जानते हैं भाई कि मैनेजर एम्बाप्पे है अभी टीम का असली में, जो असली में टीम मैनेज कर रहा है। अब एम्बाप्पे क्या नेमार को चाहते हैं, पर ये है कि मुझे लगता है कि एक ईयर के लिए वो जरूर चाहिए, मुझे जितना लगता है। और नेमार को लाना हैज मैच जितना ईजी लगता है नहीं, क्योंकि ट्रांसफर फी या लोन फी देनी पड़ेगी, उसके साथ कंट्रोवर्सीज भी आती है नेमार के साथ इंजरीज भी आती है, एंड नेमार के साथ वेजेस भी आती है। नेमार अगर हम ला रहे हैं, हमें उन्हें देनी पड़ेगी 500 के एटलीस्ट वेजेस, 500 के से नीचे हम नहीं दे सकते। बट नेमार आपके साथ लेके आते हैं शर्ट सेल्स, नेमार आपके साथ लेके आते हैं इमेज राइट, आपका क्लब का ब्रांड। आप सोचो चेल्सी ब्रांड। में नेमार आ गया, इसका क्या होना है। मान लो नेमार आ गया, आज आप इस चैनल पे बैठे हो, मैं बैठा हूं, हमने इसी चैनल पे आना है, चेल्सी की शर्ट पहन के यहाँ लिखा होगा नेमार नंबर 9, ये चीज होनी है। और बहुत लोगों ने चेल्सी के क्लब्स बाय करने, और हमें ब्रूटली ऑनेस्ट होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे भी फैंस होते हैं जो प्लेयर फैंस होते हैं, तो सारे बहुत सारे चेल्सी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये फैन भी चीजें फॉलोइंग बढ़ इन्वॉल्व जाएगी। होती है, बहुत बढ़ जाएगी नेमार के आने से। तो ये भी चीज है। लेकिन अब हमारा प्रॉब्लम ये है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कि या तो हम नेमार के साथ जाए जो हमें सीजन में सिर्फ 60-70% गेम में खेलते हुए दिखेंगे, पर या हम उसी पे जाए कि वो हमें सक्सेस गारंटी करे, या फिर हम यंग 22 ईयर और रफीना के पास जाए जिसको हम सिर्फ 115 के पर वीक की वेजेस दे रहे हैं। अभी तो रिपोर्ट आई कि हाकिम जियाक भी एसी मिलान जा रहे हैं, टीमो वर्नर, पुलिसिच में से भी कोई जाएगा। तो हमें और भी प्लेयर चाहिए, हम डिलीट के पीछे भी लगे रहे हैं। अब यहीं पे बजट की बात आती है, हम क्या लेके चलेंगे। स्टर्लिंग मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली आ गया, स्टर्लिंग आ गया। मुझे ये भी वो तो लगता है आने ही डिलीट वाला है। 100% डिलीट आएगी, इतना लिंक अगर नहीं हो रहा तो वो नहीं आते। अब स्टर्लिंग डिलीट भी हमारे 110 से 120 मिलियन निकल जाएंगे। अब यहाँ पे हम और किसको ला सकते हैं।
मान लीजिए रफीनिया, मुझे ये लगता है कि चेल्सी में एक तो आएगा, या रफीनिया आएगा या डेम्बले आएगा, तो वो तीसरा ऑप्शन हो गया। अब आप चौथे ऑप्शन में नेमर पे जाओगे, या फिर आप कोई सरप्राइज डील डेक्लन राइस ले आओगे, क्योंकि अभी ये भी पॉसिबल है। डेक्लन राइस इज स्टिल वेरी पॉसिबल अगर चेल्सी 80 मिलियन की बिड कर दे, जो मुझे लगता है बहुत एक्सेसिव है, लेकिन वहां आजकल पे की हमें मार्केट भी ऐसी है। प्लेयर भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट हैम तो 150 मान के बैठा है, पता नहीं क्यों। नहीं, रिपोर्ट आ रही थी ना कि वेस्ट हैम ट्राई कर रही है ब्रोहा को लेने की 30-25 मिलियन में, तो क्या पता चेल्सी 50 मिलियन ऑफर कर दे और अरमांडो ब्रोहा दे दे, साथ में मलंग सार भी दे दे, साथ में एक और भी दे दे। ये भी ऐसी बहुत चीजें पॉसिबल है। पर प्लेयर्स ये तो है बहुत कि, पड़े। पर मुझे ये भी लगता है कि अरमांडो ब्रोहा को अभी बेचना गलती भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास, हम्म। आपने बिल्कुल सही बात कही थी। अगर अभी आपने जो बताया था कि सिल्वा 38 ईयर ओल्ड है, 38, कितने साल हम और उनसे उम्मीद कर रहे हैं? मैक्स टू मैक्स वन, उससे ऊपर नहीं। वो सुपर ह्यूमन बीइंग है, लेकिन सॉरी टू से वो इटर्नल नहीं है, उनके पास कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है कि 45-46 तक, 42 तक खेल लेंगे। लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट। एसपी भी अगर रहेंगे भी, तो एसपी भी 38 to 50 गेम्स सीजन खेल सकते, आपको रेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास क्या बिल्कुल। ऑप्शन बचते हैं? कॉलविल। अब मैं चाहता हूं कि कॉलविल को चांस मिले, उनको नहीं बेचा जाए लोन पे, बट ही इज अ यंग प्लेयर, हम प्रेशर नहीं डाल सकते कि तू आ और सीधा हमें 10/10 परफॉर्मेंस दे। फिर एम्पडू बचते हैं, जिन्होंने वेनेजिया पे इंप्रेस करा है, बड़े यंग प्लेयर है। उसके साथ चेलोबा बचती है, जो एक और यंग प्लेयर है। या तो मैं कहूंगा कि चेल्सी सिर्फ एक सेंटर बैक साइन करे, डिलिट, साथ में आपके चेलोबा हो गए, साथ में आपके कॉलविल हो गए, साथ में जाविर मुअम्बा भी है जो हमारी यू टीम है। और हम्म। आप एक्सेप्ट कर लो कि आप एक सीजन कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ टॉप 4 आना है और इनको डेवलप होने दो, और अपना अटैक से उधार लो। एक ऐसी टीम बन जाओ जो अपनी अटैक से पॉइंट लेती है, गोल भी खाती है, अटैक से भी गोल मारती है। नेमार साइन कर लो, स्टर्लिंग साइन कर लो, लेने रफीनिया साइन कर लो, ये तीनों ही कर लो, चाहे डिफेंडर में कम पैसा लगा लो, या फिर आप। पर प्रियांश भाई, हमें एक बात और रिमेंबर करनी पड़ेगी, चेल्सी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मिडफील्डर में। गैलेगर तो आ रहे हैं जो एक बहुत बड़ा बूस्ट है, लेकिन एनगोलो कांटे 31-32 की एज पे आ चुके हैं, जो हर सीजन आधी गेम मिस करते हैं। जॉर्जिनियो 30 की उम्र में आ चुकी है, 31 की उम्र के नियर हो चुके हैं, जो भी हमें आगे जाके सेल करना पड़ेगा। अब अगले ईयर भी क्या हम 200 मिलियन स्पेंड करेंगे मिडफील्डर लाने के लिए? डेक्लन राइस 100 मिलियन कॉस्ट करेंगे, तो बहुत यही पे प्रॉब्लम्स है। मेरा एक पे सवाल है मेरा छोटा सा, यही पे कि आप जैसे कि आपने बोला कि जितने भी हम मतलब जितना भी प्लेयर, यू सेड दैट कि टॉप 4 से हमें एक सीजन के लिए खुश होना चाहिए, बट मेरा सवाल यहाँ पे कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद एक अमेरिकन ओनर, मतलब हम जानते हैं अमेरिकन ओनर्स की हिस्ट्री है, चलो यूनाइटेड बात कर ले, लिवरपूल, आर्सेनल, जो 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 क्लब उठा के देख ले, बट मेरा वही पे सवाल है कि क्या 200 मिलियन स्पेंड करने के बाद क्या टॉप 4 फिनिश से सेटिस्फाइड रहेगा कोई, मैंने मतलब कोई ओनर? डू यू थिंक सो? क्योंकि याद होगा कि जिस विंडो में हम वर्नर, जिएक, हावर्ट्स, मेंडी, इन सबको, मलंग सार को लेके आए थे, उससे भले ही हमने बॉटल किया या कुछ भी किया, उससे हमने चैंपियंस लीग जीता। सो डू यू थिंक कि वो सेटिस्फाइड रहेगा टॉप 4 से? टॉट बोली और टुचल की जॉब यहाँ पे सेफ रहेगी? क्योंकि वी डोंट नो कि कितना रूथलेस हो सकता है वो। आई थिंक मैं एक बात कहूँ प्रियांश भाई, हमारी मोर ऑफ अ चांस है फिर से चैंपियंस लीग जीतने की, हैज कम्पेयर टू प्रीमियर लीग। लास्ट ईयर भी अगर वो एंड में मॉड्रिच ने अपना कमाल ना करा होता, तो भाई हम वो मोस्ट पास। प्रोबेबली सेमी, वो पास इतना खतरनाक था जो मोस्ट प्लेयर्स वर्ल्ड के ट्राई भी नहीं कर सकते। हम इतनी क्लोज है, कौन सी टीम है जो बर्ने पे जाके 2-3-1 डाउन होकर उनको 3-0 हराती है? हमने मैच सिटी से भी ज्यादा रियाल को ठोका, हमने 50 शॉट मारे उनके खिलाफ 2 मैच में, 50 शॉट। लिवरपूल ने फाइनल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी। मैं सच कहूं, वी वुड हैव नॉक मैनचेस्टर सिटी आउट। मैं श्योर हूं हम सिटी को नॉकआउट करते हैं और फाइनल में फिर जो होता वो होता। बट रियाल रियाल है, वो कुछ भी पुल ऑफ कर लेती है। और फिर जो बेंजेमा ने गोल मारा चैंपियंस लीग में, वो हम तो क्यों, मुझे लगता है कांटे का मिस्टेक था वो, तो कांटे उसमें का, आप कुछ कर नहीं क्योंकि सकते। प्रियांश भाई यहाँ पे पता है हमारे लिए चक्कर क्या है? आप कह रहे हो कि चलो हम अच्छी साइनिंग्स कर भी ले, जैसे आप कह रहे हैं, हाउ कैन वी क्लोज द गैप? डिलीट भी आगे, हमें नहीं पता, डिलीट अनसर्टन है कि क्या पहले सीजन आके लीग में परफॉर्म करेंगे। रफीनिया एक यंगस्टर है, जो हम ये नहीं कह सकते कि यार नेमार के लेवल का इमीडिएट इंपैक्ट करेगा। नेमार भी आ गया, नेमार कभी प्रीमियर लीग नहीं खेला, तो उसके भी हमारा पता नहीं है। हम सिटी के साथ एकदम गैप क्लोज ही नहीं कर सकते। हम पिछले साल हम कहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि लास्ट सीजन अप टिल दिसंबर हमारा सीजन बहुत अच्छा जा रहा था, और लोगों में एक आदत है, चेल्सी की रिस्पेक्ट नहीं होती, ऑयल क्लब ये वगैरह। हमारी जितनी इंजरीज हुई ना, हमें कोविड में मैच खेलने पड़े, हमारे जॉर्जिनियो, कांटे, कोवाचिच, चिलवेल, ये चारों प्लेयर आउट हो गए थे एक ही टाइम के लिए। कौन सी टीम जीत सकती है मैचेस उसमें? हम वहीं पे टाइटल हारे। लेकिन प्रियांश भाई, आपको वो मैचेस याद होगी, ब्राइटन के साथ 1-1 बार ड्रॉ 2 बार, यूनाइटेड के साथ 1-1 लुकाकू ने ड्रॉ दो स्कोर बार किया था उसमें। हाँ, और उसमें क्या हुआ था, सब मैचों में एक ही पैटर्न था। बर्नली वाला मैच आपको याद होगा, 1-1 ड्रॉ, वो रॉस तो बार्कली ने बार्कली का 2 मास्टर यार क्लास था वो।
बार्कले का मास्टर क्लास, अगले मैच में आप भूल रहे हो हडसन ओडोई का मास्टर क्लास, यूनाइटेड के मैच पे हडसन ओडोई का मास्टर क्लास, ब्राइटन के मैच में हडसन ओडोई का मास्टर क्लास, फाइनल में भी माउंट और हावर्स ने दोनों फाइनल में चांसेस मिस करी, ये भी हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम इतनी जल्दी गैप क्लोज ही नहीं कर सकते। अब चिलवेल का हम पता है क्या सोच रहे हैं, हम अभी लेफ्ट विंग बैक के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। चिलवेल की एसीएल इंजरी हुई है, क्या चिलवेल पुराने प्लेयर की तरफ वापस आएंगे? हम कैसे कह दें कि चिलवेल वापस आएगी? मैंने अभी वैन डाइक को देखा लास्ट सीजन, वो वैन डाइक नहीं लगा जो पहले दिखता था। हडसन ओडोई की याद है जब हडसन ओडोई एसीएल इंजरी से पहले थे और अब है, उनकी पेस वो रही नहीं गई। हम कैसे कह सकते हैं कि चिलवेल उसी लेवल पे है जैसे लास्ट टाइम था? अलोंसो छूट के जा रहा है, वी आर इन डीप डीप ट्रबल, हम गैप क्लोज कर ही नहीं सकते। ये है कि जो 74 पॉइंट्स आई है हम ट्राई कर सकते हैं 80 लाने की, 82 लाने की, 83 लाने की, और ट्यूकल को बहुत ज्यादा मास्टर क्लास करना पड़ेगा। तो चैंपियंस लीग अभी भी मेरी सबसे बड़ी होप है, क्योंकि इन 2 लेग्स चेल्सी इस दुनिया की किसी टीम को नॉकआउट कर सकती है, क्योंकि हमारे पास टैक्टिकल टॉमस ट्यूकल है जो बहुत इंटेलिजेंट है व्हेन इट कम्स टू वन ऑफ मैचेस। बट मेरे को सबसे ज्यादा डर पता क्या है? मेरे को सिटी को फेस करने में कोई डर नहीं है, मेरे को डर है बोर्नमूथ के खिलाफ। यहीं से चेल्सी की स्टोरी पता लगती है प्रियांश भाई। मतलब वही वही बात है कि मतलब अगर आपसे पूछूंगा कि व्हाट डू यू प्रेफर, प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग, मतलब सिंपल सवाल, व्हाट डू यू प्रेफर? चैंपियंस लीग एनी डे प्रियांश भाई, जो मजा आता है चैंपियंस लीग जीत के, चैंपियंस ऑफ यूरोप नाम आने में। मैं अब तक जितना मैंने उसमें सेलिब्रेट करा, प्रीमियर लीग स्पेशल तो है, पर प्रीमियर लीग में पता है वो फीलिंग आती है कि लीग वाली फीलिंग है, जैसे फिर भी टॉप नहीं लगता, क्योंकि आप नॉर्विच जैसी टीमों को भी हराते हो, उनको भी हराते हो। चैंपियंस लीग में मेरे को इतनी खुशी पता है क्यों हुई थी पिछली बार जब हम जीते थे? क्योंकि हमने रियाल को नॉकआउट करा। जो रियाल को मजा आया था नॉकआउट करने में, मुझे जिंदगी में कभी भी नहीं आया, क्योंकि रियाल, अगर बारसा फैंस से जो भी हो, पर रियाल के लेवल पे कोई भी नहीं है। रियाल की जो रॉयल्टी है उस लेवल पे कोई नहीं, जिनको मजा आया था तो मुझे नॉकआउट करने में, दैट वाज स्पेशल। चैंपियंस लीग मतलब यू आर द चैंपियंस ऑफ यूरोप, प्रीमियर लीग यू आर द चैंपियंस ऑफ इंग्लैंड। मुझे लगता है कि वो एक स्पेशल फीलिंग है, क्योंकि वो प्लेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। मुझे लगता है अगर हम चैंपियंस लीग जीतते रहे तो प्लेयर और ज्यादा चेल्सी आना चाहते हैं। रियल मैड्रिड पे प्लेयर्स क्यों जाते हैं, ला लीगा क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो 13 बार चैंपियंस लीग विनर है। हैजार्ड ने चेल्सी क्यों छोड़ा? क्योंकि वो चैंपियंस लीग जीतना चाहते थे, तो चेल्सी उन्हें प्रॉमिस ही नहीं कर पा रही थी। पर आप क्या प्रेफर करते अब हैं तो भाई? 14 चैंपियंस लीग हो गए ना शायद, 14 हो गए अब तो शायद। 14 का 15 भी हो सकता है इसलिए, पर आप क्या प्रेफर करते हो प्रयास भाई? मतलब अगर अगर पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मतलब आई वुड प्रेफर प्रीमियर लीग, क्योंकि हम 5 साल से नहीं जीते और मतलब काफी मतलब 5 साल में 4 बार सिटी ने जीता, तो काफी मतलब ये कि क्या फार्मर्स लीग बन चुका है। एक बार बीच में लिवरपूल ने जीता था, चाहते ये एक पॉइंट बीच में वो 1 पॉइंट से वो जो 18-19 वाला सीन था जो जॉन स्टोन्स ने क्लियर किया था लाइन लाइन पे से बॉल, उसकी वजह से सिटी रेडर जीता। बट आई वुड प्रेफर प्रीमियर लीग, क्योंकि अगर आप मैनेजर की बात करो, टॉमस टुचेल हैज प्रूवन हिमसेल्फ इन यूरोप। वो पीएसजी को लेके गया था फाइनल में, वो चाहे तो जीत सकते थे, वो नेमार का मास्टर क्लास था, और वो एम्बापे ने टैप इन मिस किया था, उसमें हम उसको मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। बायर्न भी कुछ खास इतना इतना भी वो नहीं की थी, नॉयर पागल हो गया था उस मैच में तो। और गोल भी किसने मारा? वो पीएसजी के एकेडमी कोमन ने मारा गोल। तो वही बात है, बट आई वुड प्रेफर प्रीमियर लीग, क्योंकि टुकल को मतलब अगर अगर आपको गॉर्डियोला और क्लॉप मतलब इतने एलिट लेवल मैनेजर से आपको कम्पीट करना है, तो यूरोप में आप प्रूव कर चुके हो, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ इन द प्रीमियर लीग। अब 2 कप फाइनल चलो शूटआउट में पिछले सीजन हार चुके हो, बट वही बात है कि क्या हम इस सीजन चांसेस अपने ले पाएंगे? और इसी से मतलब लास्ट 2 सवाल होंगे कि व्हाट द 2 players who you want to see improve this season, या you expect the most this season, and what do you see Chelsea's front three next season, दिस सीजन में अभी चालू हो जाएगा 1 महीने में। आदिक पहले तो जल्दी से चालू हो जाए, क्योंकि मेरे को बिल्कुल इंतजार नहीं होता वीकेंड का। ऐसा लगता है वो भी काम ही चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल प्रीमियर लीग की याद आ रही है। पर साथ ही साथ मेरे को ये लगता है, जो मेरे को रियलिस्टिक लगता है, अगर मैं इवन पूरी लाइनअप ही बोल दूं, जो मुझे लगता है हम 3 एट द बैक ही खिलाने वाले नेक्स्ट ईयर। लोग जो एंटिसिपेट कर रहे हैं चेंज, वो नहीं होने वाला। मुझे लगता है हमारी 3 एट द बैक नेक्स्ट ईयर होगी। चलोबा तो 110% खेलेगी, थियागो सिल्वा खेलेगी और डिलीट खेलेगी। ये हमारी होगी बैक थ्री नेक्स्ट सीजन की। कीपर वही होगी एडवर्ड मेंडी, हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। आई थिंक हमारे राइट विंग पे होगी रीस जेम्स। आई थिंक हमारी लेफ्ट विंग पे होगी, मेरे ख्याल से शायद स्टार्ट में कोई सरप्राइज नहीं होगा। मेरे को ये लगता है कि, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है जोनाथन क्रॉस हम साइन करेंगे क्योंकि 9 मिलियन में मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि वो बैकअप रहेगी। और मुझे लगता है हमारे लेफ्ट विंग बैक होगी चिलवेल, क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है अभी। जो मिडफील्ड है, मिडफील्ड में मुझे लगता है कि लोग चाहे जितना रूमर्स आ रहे हैं जॉर्जिनियो रहेंगे, एक सीजन तो एटलीस्ट रहेंगे, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है। हम सारे प्लेयर नहीं साइन कर सकते। और कोवाचिच जॉर्जिनियो के साथ जॉर्जिनियो और कोवाचिच रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली। फ्रंट कोवाचिच तो थ्री में हर मेरे को मैच ये में लगता है स्टार्ट, उसका इंजरी मतलब बहुत हो गया है, मतलब अब उसका टाइम है मतलब। हमें रोटेट करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि पिछली बार ये था कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी आ गया था, कोविड भी आ गया था,
नेक्स्ट ईयर शायद इसकी अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, पर हमें ये भी रिमेंबर करना पड़ेगा कि कोवाचिच वर्ल्ड कप भी जाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा डेंजर है। तो मुझे लगता है जॉर्जिनो और कोवाचिच तो खेलेंगे खेलेंगे, या ये भी हो सकता है, वैसे सच कहूं जॉर्जिनियो बैकअप रहेगी, शायद कांटे को वाचिच खेले, क्योंकि ट्यूकल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था सीजन के एंड में कि कांटे इज लाइक केविन डे ब्रूने और मोहम्मद सलाह। तो इस स्टेटमेंट आप कहोगे और फिर खिलाओगे नहीं तो बहुत अजीब लगेगा। तो मुझे लगता है हम कांटे को वाचिच खिलाएंगे। मुझे लगता है हमारी जो फ्रंट थ्री होने वाली है नेक्स्ट सीजन, वो एक ही हावर्ट्स खेलेगी एज ए स्ट्राइकर, आई थिंक स्टर्लिंग खेलेगी लेफ्ट विंग पे, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक मुझे लगता है मेसन माउंट ही खेलेगा राइट विंग पे स्टार्टिंग पे। आई थिंक मुझे ये लगता है कि जो स्टार्ट होगी सीजन की, मुझे लगता है ट्यूकल इतना चेंज नहीं करेगी, और हमारे जो अगले अटैकर्स होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली होंगे पुलिसिच, आई थिंक वो मोस्ट प्रोबेबली होंगे, आई थिंक डेम्बेले, मुझे लगता है रफीनिया बारसा पुल कर लेगी जब इतना कर रही है, तो मुझे लगता है हमारे पैसा बैकअप से पैसे में कर देगी बीट चेल्सी को, क्योंकि आई थिंक अगर एग्रीमेंट तो अगर रीच। उनके पास नहीं, अगर उनके पास ना होता ना, या वो रेज ना कर पाते, तो वो अब तक रुकते ही ना, वो किसी और टारगेट पे फोकस कर लेते। इतना बारसा क्यों पीछे पड़ी हुई है, कोई ना कोई तो चक्कर है। पर ये है कि एक रफीनिया डेम्बेले तो चेल्सी में होगा ही होगा नेक्स्ट सीजन, साथ ही नेमार साथ नहीं, आपके क्रिस्टियन पुलिसिच होएगी, साथ में आपके कॉर्नर गैलेगर होएगी। नहीं, नेमार नेमार मुझे नहीं। बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है, बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है जितने हमें साइनिंग्स चाहिए। मतलब अगर सेंटर आ बैक गया में तो यू हैव, अगर आ गया तो यू हैव नो प्रॉब्लम, मतलब नेमार नहीं, चलेगा प्रॉब्लम चेल्सी तो में। नहीं है। देखो पता क्या है, हम ये जरूर कह सकते हैं प्रियांश भाई की वेजेस बहुत ज्यादा है, ड्रेसिंग रूम पे क्या इन्फ्लुएंस होएगा, नेगेटिव्स तो चलो ठीक है निकाल सकते हैं, बट लेकिन दैट्स नेमार की वेयर भाई थॉमस टुचेल कम्स इन, मेरा यही नहीं, पॉइंट है। नहीं, हमें ये भी नहीं पता कि अंदर से थॉमस ट्यूकल गारंटी चाहे, क्योंकि थॉमस ट्यूकल ने पीएसजी की बुराई भी करी थी कि दैट्स लाइक मैनेजिंग, कि ऐसा लग रहा था मैं कोई पॉलिटिशियन हूं, वहां पे मैनेज कर रहा हूं सबको, यहाँ पे चेल्सी में मैं मोर एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन नेमार एक ऐसा नेम है जो एक बार आपके क्लब में आ जाए, रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, चाहे आप जितना उसके नेगेटिव निकाल लो, आप अंदर से एज ए फैन एक्साइट हो गए। जब नेमार शीट पे दिखता है ना, आपको लगता है यार नेमार आ गया, नेमार स्टर्लिंग, तो ये एक बड़ी चीज होगी चेल्सी के लिए। और मुझे साथ में ये भी लगता है कि हम माउंट और जेम्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाएंगे। आप बताइए अपनी प्रयास भाई, आपकी क्या लगती है, आपको फ्रंट थ्री होगी? फ्रंट थ्री आई थिंक विल बी, मतलब यार मेसन माउंट को ड्रॉप कैसे कर दूं यार, पर वहाँ पे रफीन, स्ट्राइकर हैवर्ट्स, मतलब दिस विल बी आई थिंक हैवर्ट्स ब्रेक थ्रू सीजन, क्योंकि मैं उससे मतलब आई थिंक ही विल हैव अ 20 प्लस गोल्स एंड असिस्ट पर दिस सीजन इन द प्रीमियर लीग, गोल्स एंड असिस्ट मिला के। और स्टर्लिंग खेलेगा लेफ्ट विंग, एंड राइट विंग पे बहुत टफ है ये। आई थिंक मुझे लग रहा है जो अपने 20 गोल एनएसएस बोले ना, हार्वर्ड्स का बहुत मुश्किल है कहना। हार्वर्ड्स बहुत इनकंसिस्टेंट है गोल्स लिटरली। एंड असिस्ट मिला के बोल रहा हूँ। तब भी आई थिंक उनके अब तक चेल्सी में 15 से ऊपर नहीं पहुंचे। तो वही तो बोल रहा हूँ, मुझे लगता इसलिए है ये ब्रेक थ्रू सीजन। नहीं, मुझे पता है क्या लग रहा है, सच्ची बोलूं, मुझे लग रहा है हावर्स के गोल कम होगी, एसेस ज्यादा होगी। मुझे लग रहा है स्टर्लिंग जो हमारा सिस्टम है, अगर रफीनिया आ गया, आई थिंक रफीनिया इस मामले में हेल्प करेगा डेम्बेले के मुकाबले। रफीनिया बहुत क्रिएटिव है, और रफीनिया अपनी यहाँ लेफ्ट साइड पे जैसे होके बॉल पास करे, स्टर्लिंग में रन मार रहा है, मैं डिसीजन कर सकता हूँ कि रफीनिया हाफ वे बॉक्स से क्रॉस करता है, स्टर्लिंग बॉल पकड़ता है 1-on-1 और गोल मारता है। और मुझे लगता है कि अगर रफीनिया आते हैं और रफीनिया राइट विंग, स्टर्लिंग लेफ्ट विंग खेलते हैं, तो स्टर्लिंग विल 100% हिट 20 गोल्स एट चेल्सी। बट ये होने के लिए माउंट को ड्रॉप होना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो यही चक्कर मुझे, पड़ा। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं कैसे ड्रॉप करूँ माउंट को। और मतलब बैक थ्री के बारे में बात करूँ तो मतलब अगर इंपॉर्टेंट गेम्स की बात करो, प्रीमियर लीग, चल चल इंपॉर्टेंट गेम्स की बात करो, मिड में थियागो सिल्वा, राइट में डिलीट, लेफ्ट में, यार पता है मतलब मुझे क्या लग रहा है, मतलब अगर मैं कुंडे को भी इंक्लूड करूँ, कुंडे, कुलीबाली, डिलीट एंड चौथा कौन सा था, नेथन अकी, इन चारों में से आई थिंक दो प्लेयर आएंगे। अब वो कौन दो होंगे मैं बोल नहीं सकता, बट आई थिंक इन चार में से दो आएंगे। आई थिंक ये ओवरऑल मतलब प्रियांश भाई विंडो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि जिस तरह ये चल रहा है। लेकिन मुझे बस यही लगता है कि डिलीट के जितना रूमर चला, अगर इतने जैसे कहते हैं ना दर्शन इतने ज्यादा कर लिए, इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही है, तभी वही डील नहीं मतलब हुई, तो अब हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। जैसे आपने वीडियो में पहले बात बोली थी कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, मेरे ख्याल से वो मेरे ख्याल से मिस हो गया था मेरे से, कि रफीनिया की डील अगर ड्रैग होते रही तो हम क्या करें, हम बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। हम ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये भी याद होगा भी रूमर आया था चेल्सी ने हाईजैक करने की कोशिश की थी रिचार्लिसन की बिड, रिचार्लिसन, लेकिन प्राइस बहुत मुझे ज्यादा था, तो पता नहीं ओली ने बैकअप कर वो दिया। प्लेयर वो प्लेयर मुझे कभी पसंद ही नहीं है, पता नहीं वो क्यों क्यों मतलब चेल्सी उसको आ रही थी, पता नहीं आई वो थिंक मतलब अपने आप को पता नहीं क्या समझता है ब्राजीलियन का, कॉल अप आने के बाद।
पता नहीं, मुझे पता है मतलब क्या लगता है, जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। चेल्सी डर रही थी। चेल्सी को लग रहा था अगर रफीना नहीं एक्सेप्ट होता तो लेट्स गो विद 40 रन। पैनिक पे हो जाता है यार, ये वही वो केविन हुँ। प्रिंस बोटिंग पॉलिनियो वैसी वाली डील हो जाती है, नहीं करना इसका चाहिए। इसका नहीं, इसका एक रीज़न भी था। मैं आपको बताऊँ क्या है? अभी भी इससे ये रीज़न था कि शायद चेल्सी अभी भी हावर्ट्ज़ को एज़ अ स्ट्राइकर नहीं देखती। इसका ये भी रीज़न हो सकता है चेल्सी एज़ अ स्ट्राइकर हावर्ट्ज़ को नहीं देखती क्योंकि वो गोल एंड असिस्ट उन्होंने गोल तक प्रूफ नहीं करा। वो एक गेम अच्छा खेलते हैं, एक गेम में गोल नहीं मारते। एक गेम अच्छा करते हैं, उसके कारण चेल्सी लिंक थी मेरे ख्याल से। पर ये है कि बोली को जैसे एवर्टन ने प्राइस बोला ही पैक्ड आउट। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि रफीना की डील ड्रैग हो गई कि तो हम डेम्बेले साइन करेंगे। तो इसमें आपकी क्या ओपिनियन है प्रियांश भाई? आई थिंक आई थिंक रपीनिया विल साइन फॉर चेल्सी, आई थिंक सो। मतलब आई डोंट नो व्हाई, मतलब उस प्लेयर को देख के मतलब मुझे माय पर्सनल फेवरेट प्लेयर हजार्ड की मेरे को याद आती है। मतलब हमारे टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो प्लेयर्स को टेक ऑन करता है, ड्रिबल करता है, रन्स बनाता है? हमारे प्लेयर्स के पास बॉल आती है, हम बैक पास देते कोवाचिच को, कोवाचिच देता थियागो सिल्वा क्रिस्टियनसन को, यही मतलब चलता रहता है। तो आई थिंक रपीनिया विल साइन फॉर चेल्सी। अगर नहीं हुआ तो वी हैव नो प्रॉब्लम, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। अगर रपीनिया नहीं आता है तो नेमार या डेम्बेले, इन दोनों में से पक्का कोई आएगा, आप लिख के ले लो। अब वो डेम्बेले हुँ। होगा या नेमार, आई डोंट नो। स्टर्लिंग मोस्ट प्रोबब्ली इज डन, बिड हमने सबमिट कर दिया। सो यही होगा। एंड ऑन द क्लोजिंग थॉट्स, मतलब व्हाट डू मतलब हमने लाइनअप के बारे में बात कर ली, हमने फ्रंट थ्री के बारे में बात कर ली, बट व्हाट डू यू रियलिस्टिक एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सीजन? फॉर मी इट्स टॉप फोर, चैंपियंस लीग में आप क्वार्टर फाइनल्स तक जाओ, और कप सेमीफाइनल्स तक जाने का ट्राई करो। फाइनल्स में नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं और हार्ड ट्रैक झेल नहीं सकता हूँ। आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रियांश भाई, पहले तो मैं बोलूँगा जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ प्रियांश भाई के चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही मज़ा आया मुझे आज चैट करके। एंड साथ ही साथ मैं इसमें ये बोलूँगा प्रियांश भाई कि हम एक्सपेक्टेशन बहुत लो भी नहीं रख सकते क्योंकि अगर एक बार आप एक्सपेक्टेशन लो रखने लग गए तो फिर आप वैसी मेंटालिटी में रहने लग जाओगे। तो अब लो नहीं रख सकते। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं ये एक्सपेक्ट ज़रूर करूँगा कि लास्ट ईयर से बेटर हो। टॉप 4 में हम रहे, लेकिन हम मोर पॉइंट्स लिए लास्ट ईयर से, हम सिटी से गैप क्लोज़ करें। 19 पॉइंट बिहाइंड ना फिनिश करें, वो एम्बैरेसिंग होगा। 10 पॉइंट, 5 पॉइंट इसके रिगार्डिंग। साथ ही एफए कप, कैराबो कप और एटलीस्ट चैंपियंस लीग में हम कंपेटिटिव रहे। वी स्टिल हैव अ चांस। मुझे भी अगर वर्ल्ड में मैं देखूं कौन सी टीमें चेल्सी को प्रॉपर्ली हरा सकती है तो वो है सिटी, लिवरपूल, रियल मैड्रिड। उसके अलावा मुझे इतनी टीमें नहीं दिखती, और बायर्न होगी। पर बायर्न में भी बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है, तो इतनी टीमें नहीं है वर्ल्ड पे जो भी अच्छे लेवल पे है। तो वी कैन विन लेवेंडोस्की द को चैंपियंस कैदी लीग। बना के रखा है उन्होंने। वो भी एक लेवेंडोस्की, प्रॉब्लम है गनाब्री, जो क्योंकि भी लेवेंडोस्की, उनके भी गनाब्री भी वहां काफी खुश नहीं है। सिचुएशन चल रहे हैं, काफी तो सिचुएशन चल रहे हैं उनके भी क्लब में। इसी कारण मुझे लगता है कि शायद एक्सपेक्ट करना, मैं ये भी नहीं कहूंगा टॉप 4, अ बेटर कंपेटिटिव टाइटल फाइट एंड अ गुड रन इन द कप्स इज माय एक्सपेक्टेशन फॉर दिस सीजन। सो इसी के साथ गाइस, मतलब यही पे एंड करेंगे वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कंसीडर हिटिंग लाइक बटन, एंड श्रेय भाई जाते जाते योर थॉट्स, एनीथिंग टू यू हैव टू से। I think overall, thank you so much, Priyansh, to have me here. I hope I'll be on more here because it was fantastic to be chatting with you. चैट को भी मैं कहूँगा, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। इफ़ यू थिंक दैट सम पॉइंट्स मैंने जो कहे गलत, आप जरूर कमेंट सेक्शन पे डालिए। एंड साथ ही साथ मैं कहूँगा कि ये विंडो बहुत एक्साइटिंग है, हमें हर रूमर में नहीं फॉलो होना चाहिए। जो हमें पता लगेगा वो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के मिड में ही पता लगेगा। अभी हमें कुछ नहीं पता लगने वाला इस रिगार्ड में। तो थैंक यू प्रियांश भाई टू हैव मी ऑन। So thank you Sheva for coming. Thanks a lot. So इसी के साथ guys, please consider hitting like button and subscribe to channel, and I'll see you guys in the next video. Till that time, GG, take care and keep enjoying football. Bye bye guys.